जहां किसी भक्त का नाभाजी स्मरण करते हैं तो उसके गुणों को ज्यादा प्रकाशित करते हैं, क्योंकि गुण ही तो उस भक्त के अंतःकरण को उसकी ज्ञान भक्ति वैराग्य को प्रकाशित करने वाले हैं। कहते भगवान दास श्री सहित नित। वैसे तो लोक व्यवहार में लोग कहते कि भैया दुश्मन का नाम भी लिखो तो श्री लगाकर लिखो। ऐसा नहीं कि आपकी दुश्मनाई है तो रही आवे, पर यदि आपको कहीं उसका नाम लिखना पड़े तो आप श्री जरूर लगाओ। एक मानवता है, श्री लगाओ। अत्यधिक पूज्यता का भाव होता है तो हम लोग कहते हैं श्री श्री 108 अष्टोत्तर श्री लगाते हैं। मनुष्य सदा श्रीयुक्त नहीं रहता है। भले ही श्री लिख ले आगे पीछे या श्री लगा ले, पर वो सदा सर्वदा श्रीमान रहे ये कठिन है। क्योंकि जिसे वह श्री समझता है धन की अधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी, वो कभी एक जैसी किसी के पास रही ही नहीं। लक्ष्मी जी का स्वभाव प्रकृति चंचल है, वो स्थिर तो केवल नारायण के पास ही रहती हैं और बाकी कहीं लक्ष्मी जी स्थिर रहती नहीं। इसलिए यदि स्थिर लक्ष्मी चाहते हो तो नारायण को पकड़ लो, लक्ष्मी जी कहीं नहीं जाएंगे। पर हम लोग नारायण जी को तो भुला देते हैं, खाली लक्ष्मी जी को मानते हैं। तो लक्ष्मी जी नारायण के सहित आवेंगी, लक्ष्मी जी तो गरुड़ पर बैठकर आवेंगी, और अकेली लक्ष्मी जी आवेंगी तो उल्लू पर बैठकर आएंगी। उल्लू को वाहनी है, उल्लू पर बैठकर आवेंगी। और उल्लू तो आप लोग जानते हैं कि नहीं? जिस सूर्य नारायण के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित उठते हैं, सारा भुवन कोश ब्रह्मांड प्रकाशित उठता है, वो सूर्य नारायण का प्रकाश भी उसको नहीं दिखाई पड़ता। उल्लू कहते हैं सूर्य नाम की कोई चीज नहीं है। लोग झूठ बोलते हैं कि सूर्य है, हमने तो कभी देखा नहीं, क्योंकि उसको सूर्य दिखता ही नहीं, उसको दिन में दिखाई पड़ता नहीं। पर हम आपसे पूछें कि अखिल भारतीय उल्लू नहीं, विश्वस्तरीय महासम्मेलन हो उल्लुओं का, सारी धरती के उल्लू एक महासम्मेलन करें और उस महासम्मेलन में घोषणा कर दें कि सूर्य का अस्तित्व नहीं है, तो क्या आप उन उल्लुओं का निर्णय स्वीकार कर लेंगे? हमने गिने नहीं है, पर सारी धरती पर 10-5 करोड़ तो उल्लू होंगे। 10-5 करोड़ उल्लू भी मिलकर के कहें कि सूर्य का अस्तित्व नहीं है, तो भी आप उल्लुओं की बात नहीं मानेंगे, चाहे जितनी संख्या उनकी हो। ठीक इसी प्रकार से धर्म को, ईश्वर को, परलोक, पुनर्जन्म को, माता पिता को, गुरु को, संतों को न मानने वाले उल्लू हैं। उनकी संख्या चाहे 10, 20, 50 करोड़ ही क्यों ना हो, वे एक साथ बैठ करके निर्णय कर दें कि धर्म और ईश्वर कुछ भी नहीं है, तो भी इन उल्लुओं के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हाँ, उल्लुओं की बात उल्लू मानते हैं और दूसरे पक्षी नहीं मानते, उल्लुओं की बात उल्लू मानते हैं। एक बार उल्लू को ही पक्षीराज बनाया जा रहा था। बड़ी रोचक कथा है महाराज जी। पक्षियों ने एक अधिवेशन किया, बोले पक्षीराज गरुड़ जी हैं और गरुड़ जी भगवान के सेवा में रहते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं मिलती हमारा सुख दुख पूछने की।
अरे राजा को कम से कम प्रजा से हालचाल पूछना चाहिए। तब बोले ऐसा करो, अपने तो बहुमत का जमाना है, वोटिंग कर लो इस बार, और गरुड़ जी की जगह किसी दूसरे को राजा चुन लो। बोले गरुड़ जी को अरे सूचना क्या भेजना, आपने सर्वसम्मति से निर्णय कर लो। बोले ठीक, तो किसको बनाया जाए? तब पक्षियों ने निर्णय किया कि नारायण के वाहन को तो पक्षीराज बनाए बनाए बहुत दिन बीत गए, अब लक्ष्मी जी के वाहन को बनाते हैं। लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। बोले उल्लू को पक्षीराज बना देते हैं। उल्लू महाराज के पास न्योता चला गया, उल्लू आ गया। बड़ा रोचक वर्णन किया है विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र में। जैसे महाभिषेक के समय औदुंबर पीठ होता है, गूलर का पीठ आ गया, सब समुद्रों का जल आ गया, सब सरोवरों का कुंडों का जल आ गया, दिव्य दिव्य औषधियां आ गईं, और वृद्ध वृद्ध ब्राह्मण जाति के पक्षी मंत्रोच्चारण करने लग गए। और उल्लू का अब बस संकल्प होने वाला था, हाथ में जल ले चुका था उल्लू कि अब हम महाभिषेक के पूर्व देवाराधन का संकल्प कर रहे हैं। और उसी समय एक कौआ बोला देखो हम भले ही चांडाल पक्षी हैं, पर आपकी समाज के व्यक्ति तो हैं कि नहीं? हाँ समाज के तो हो। तो आप लोगों ने निर्णय किया, हम हमारी बिरादरी से पूछा, कौओं से पूछा, हम कौओं के नेता हैं, हमसे पूछा। क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? बोले आपने घोषणा की है कि सर्वसम्मति से सभी पक्षी मिलकर लक्ष्मी वाहन को पक्षीराज बना रहे हैं, तो हमारी सम्मति तो नहीं है, हमारे समाज की सम्मति नहीं है। लोगों ने कहा क्यों नहीं है? आपको विरोध करना था तो पहले करते। अब जब पूरा तैयारी हो गई, जैसे हमारे यहाँ सब अनी अखाड़े आ जाएं, निशान आ जाएं, और चादर विधि की तैयारी हो जाए, और फिर कोई आक्षेप कर दे और फिर बेचारे को अभिषेक न किया जाए तो उसके पर क्या बीतती है, वो तो बेचारा वही अनुभव कर सकता है। प्रवचन करता कहां से उस बारे में कुछ बोलेगा। तो महाराज उल्लू के हाथ में जल था, कौआ की बात सब सुनने लगे। कौआ ने कहा पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दो, किस योग्यता के कारण आपने इनको पक्षीराज के पद पर अभिषिक्त करने का फैसला किया है? केवल इतनी ही योग्यता कि लक्ष्मी जी के बहाने? बोले हाँ। और किस दोष के कारण, अयोग्यता के कारण गरुड़ जी को हटाना चाहते हो, सो बता दो। बोले हम लोगों का सुख दुख पूछने नहीं आते, देखते नहीं है, हम कहाँ हैं, कैसे हैं, किस स्थिति में गुजारा कर रहे हैं। कौआ बोला कि वो देखने नहीं आते, फुर्सत नहीं मिलती, ठीक है, पर देखना चाहें तो देख तो सकते हैं कि नहीं? और ये जिसको तुम राजा बनाना चाहते हो, ये तो देखना चाहे तो भी नहीं देख सकता। पक्षियों को दिन में दिखाई पड़ता है, रात में पक्षियों को नहीं दिखाई पड़ता, और इसको दिन में नहीं दिखाई पड़ता, इसको रात में ही दिखाई पड़ता है। तो रात में तो आप लोग सब अपने अपने घोंसलों में सुरक्षित रहते हैं, वो दिन में कहीं खोहड़ में जाके छिपा रहता है, और रात को ये पक्षियों को खाता है। तो हम लोग तो इसे पहचान नहीं पाएंगे कि ये रक्षक है कि भक्षक, ये हमको खाता रहेगा, ऐसे को राजा बना रहे हो। अरे बोले ये बात तो हम लोगों ने सोची नहीं, इसको दिखता नहीं है। अब रात में तो अभिषेक होता नहीं, दिन में अभिषेक हो रहा था। देखा कितनी उंगलियां हैं? बोला नहीं बता सकते। अरे ये तो अंधा है, इसको दिखता नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, हटाओ। अंधे को नहीं बनाते, नहीं उसको नहीं बनने दिया। तब संकल्प का जल तो उसके हाथ में था ही, हरिओम तत्सद इत्यादि तो कर चुका था, पर अभिषेक नहीं हो पाया उसका। तो उसी संकल्प का जल हाथ में लेकर उस उल्लू ने प्रतिज्ञा की कि हमारे पट्टाभिषेक समारोह में
कौओं ने दखल डाला है तो कौओं को हम जिंदा छोड़ेंगे नहीं। पहले नंबर के दुश्मन हमारे कौआ। आज भी महाराज जी कौओं को ही ज्यादा शिकार करता उल्लू, सबसे ज्यादा कौआओं को मारता उल्लू। काको लूकम ये शाम चबैरा शाश्वती का काको लूकम ये सिद्ध होता है, कौआ उल्लू का बैर प्रसिद्ध है। तो भैया कहने का प्रयोजन हमारा ये है कि बिना भगवान के लक्ष्मी जी आवेंगी तो उल्लू पर बैठकर आवेंगी, और उल्लू वह प्राणी है जिसे दिन में भी नहीं दिखता। हमारे गुरुजी कहते थे बिना नारायण के लक्ष्मी आएगी तो तुम्हारी ही सवारी करेगी, माने तुमको उल्लू बना देगी। इतना धन के मद में मतवाला बना देगी कि कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, न गौ न ब्राह्मण न साधु न माता पिता, कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। धन बनवत्त महाराज बड़े विलक्षण होते हैं। इसलिए गरुड़ वाहना लक्ष्मी को बुलाने का प्रयास करो, उलूक वाहिनी को मत बुलाओ। नारायण के सहित लक्ष्मी जी को घर में बुलाओ। ओ नारायण के सहित लक्ष्मी जी कब आवेंगी? भाई जब नारायण आवेंगे तब ना लक्ष्मी जी आवेंगी। ओ नारायण किसके पास आते हैं? यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचना, यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचना, सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा। हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा, मनोरथेना सति धावतो। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदयेषां श्री हरेर् भक्तिरेका। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। केवल एक प्रांत में, एक जिला में, एक देश में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कोई सबसे बड़ा कंगाल व्यक्ति हो पर उसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है तो उसके भक्ति सूत्र में बंधकर भगवान उसके हृदय से कहीं जा नहीं सकते हैं। त्वं तु भक्ति ही प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका, त्वया भूतस्तु भगवान याति नीच गृहे स्वपि। सबरी के हृदय में भक्ति थी तो राम जी ऋषियों के यहां पीछे गए, सबरी के यहां पहले गए। इसका मतलब है नारायण वहीं पधारेंगे जहां भक्ति है, रामकृष्ण वहीं पधारेंगे जहां भक्ति है। इसका मतलब है वास्तविक श्री जो है वो भक्ति ही है। इसलिए जो मनुष्य भक्ति से युक्त है वो सदा श्रीमान है, भले ही लौकिक संपत्ति उसके पास न हो, पर जिसके पास भक्ति नहीं है वो चाहे 1 बार श्री लिख ले, वो चाहे 5 बार लिख ले, और चाहे 108, 1000 बार, 1,00,000 बार लिख ले, लेकिन यदि जीवन में भक्ति नहीं है तो वह श्रीमान कहलाने के योग्य नहीं है। श्री शब्द का अर्थ क्या होता है? श्री माने भक्ति। कैसे? बोले श्रयते हरिम इति श्री, श्रयते हरिम
भक्ति क्या है? सा परानुरक्ति ईश्वरे, परम अनुराग, परम प्रेम को सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, अपने प्रेमास्पद में परम प्रेम, परम अनुराग, इसी का नाम तो भक्ति है। तो भक्ति निरंतर श्री ठाकुर जी में समर्पित रहती है। श्रयते हरिम, जो हरि पर न्योछावर रहे सदा, उसको श्री कहते हैं। और जब भक्ति भगवान पर न्योछावर रहती है तो भगवान भी भक्ति पर न्योछावर रहते हैं। भगवान कहते हैं कि हमको पाना हो, हमको देखना हो तो बिना भक्ति के संभव नहीं है। भगवान ने जब विराट रूप का दर्शन अर्जुन को कराया तो भगवान ने कहा, अर्जुन तुम यह नहीं समझ लेना कि तुम में कोई विशेष योग्यता है, इसलिए हमने प्रसन्न होकर तुमको दिव्य दृष्टि दे दी और विराट रूप का दर्शन करा दिया, ऐसा नहीं समझ लेना। भक्त्या त्वनन्यया शक्यम दृष्टुम एवं विदोर्जुन, अनन्य भक्ति के बिना ऐसा दर्शन नहीं हो सकता। तुम्हारे हृदय में जो मेरे प्रति अनन्य भक्ति है, प्रेम है, उसके कारण तुम्हें दर्शन हुआ है, और कोई तुम्हारी योग्यता नहीं। मेरे दर्शन की योग्यता का नाम है भक्ति। बिना भक्ति के दर्शन संभव